हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद। आज सहारा के पेमेंट को लेकर विशेष अपडेट है और सहारा ने अपनी पेमेंट प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कई बदलाव किए हैं। एक बदलाव जो डिफिशियंसीज़ के तहत बहुत सारे केस पेंडिंग में थे, उनके पेमेंट के लिए विशेष एक बदलाव आया है, जिसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की बात कही गई है। तो ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ़ेज़ 1 में उन लोगों को रखा गया जिनका भुगतान 10,000 या उससे कम है। 10,000 या उससे कम अमाउंट के लोग जो हैं, उनका जो आवेदन मतलब पोर्टल पर जारी हुआ है वो 15 नवंबर से हो गया है। और 15 नवंबर से जो भी लोगों ने ऑनलाइन नहीं करवाया है रिसबमिशन का, तो उसको करा सकते हैं। और जो दूसरा फ़ेज़ है फ़ेज़ 2 के माध्यम से आप 10,000 से 20,000 के बीच में जो भी आवेदन मतलब पेंडिंग में पड़े हुए, उनका आप आवेदन करवा सकते हैं। और जो तीसरा फ़ेज़ है फ़ेज़ 3 जिस दिन शुरू होगा, अभी इसके बारे में पोर्टल पर जानकारी नहीं दी गई है। वुड बी कमिटेड सून, आपको शीघ्र ही इसके लिए मतलब जो है बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो रिसबमिशन का लिंक रीजनरेट हुआ है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कहीं पर डिफिशियंसीज़ में आपने कोई गलती कर दी है, तो उस गलती का आपको निवारण जो 45 वर्किंग डेज़, अब की बार 45 दिन नहीं, आपके आवेदन के बाद के जो 45 दिन आप काउंट कर लेते थे वो नहीं माने जाएंगे। आप जो भी रिसबमिशन जिस दिन भी ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद में 45 वर्किंग डेज, जैसे कि कोई भी छुट्टी है, गस्टर छुट्टी, होली, दिवाली, ईद या फिर संडे है, तो या फिर सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, ये सब अनकाउंट रहेंगे, जाके इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको डिफिशियंसीज़ के बारे में मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है। ये समाधान किस किस प्रकार है, आप उस वीडियो को मतलब देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। और एक मैं लाइव इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इस मतलब जो रिसबमिशन को करेंगे जाके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अच्छा लगता है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। रिसबमिशन के फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पहले ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें क्या डिफिशियंसीज़ रही है। उस डिफिशियंसीज़ के आधार पर ही हम आगे का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे जाके। सबसे पहले गूगल पर जाने के बाद सहारा पोर्टल टाइप करते हैं, और ये जो है जो CRCS की साइट है उसका पेज खुल के आता है। तो पहले ही ऑनलाइन कर रखा, आधार के 4 संख्या डालने के बाद मैं आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालूँगा। और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही नीचे OTP के लिए प्रेस करता हूँ, तो OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी। OTP को सही से इस बॉक्स में डालना है, फिर उसको सत्यापित करना है। अगर OTP गलत होती है तो सत्यापन रुक जाएगा और दोबारा फिर आपको यही प्रक्रिया करनी होगी। तो OTP आ चुकी है, मैं इसको सत्यापित करता हूँ। सत्यापित करने के बाद में हमारा फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कई तारीख को आपका फॉर्म आवेदन हुआ था, साथ ही साथ में उसकी आवेदन संख्या है और क्या डिफिशियंसीज़ रही है। तो सबसे पहले मैं रिसबमिशन के पोर्टल पर चलता हूँ, और जो पहले से फॉर्म संख्या है उसी के आधार पर रिसबमिशन पोर्टल पर लिंक को ओपन करता हूं, देखता हूं कि फॉर्म खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो यहां पर हम साइट पे आ चुके हैं। यहां पे देखिएगा रिसबमिशन का पोर्टल है, लॉगिन करेंगे। यहां पर क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, जिसको CRN नंबर बोलते हैं, ओके करने के बाद में नीचे कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा को सही से भरने के बाद में जैसे ही ओके करते हैं, तो ये एक OTP जाता है जो नंबर लगा हुआ था, यानी कि आधार रजिस्टर, उसी पे OTP जाएगा। OTP डालने के बाद में फिर इसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद जैसे पहले फॉर्म को ऑनलाइन किया गया था, उसी आधार पर पूरा पेज खुल के आता है। और कंडीशन को पढ़ लेते, एक बार देख लेते, उसके बाद चेक मार्क को ओके करेंगे। ओके करने के साथ में ही हम आगे की ओर बढ़ने के लिए एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एग्री वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कंडीशन को एक्सेप्टेड कर लेता है और साथ ही साथ नया पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा
जो एप्लीकेंट था उसका आधार संख्या है, हमको आधार वाले कॉलम को वैलिडेट करना है। तो जैसे ही इसके आगे दिए हुए उस पर क्लिक करते हैं, एक OTP आधार रजिस्टर्ड नंबर पे जाती है। उस OTP को इस खाने में सही से भरने के बाद में और इसको OTP को वेरीफाई करेंगे। तो OTP आ चुकी है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और उसको डालने के बाद में हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद पेज रिफ्रेश कर रहा है और यहाँ पर जो है वेरीफाई की कंडीशन को दिखाएगा जाके। तो ऊपर लिखा है वेरीफाइड OTP सक्सेसफुल हो गया है और आपके आधार से आपका डाटा फेच कर लिया गया। यहाँ पर एक ऑप्शन और आधार सिलेक्टेड बैंक है, नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे जाके तो जो आपकी सीडेड आधार सीडेड बैंक होगी वो दिखने लगी। यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिखने लगी है और इसी के साथ साथ में जीमेल भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पर जीमेल डाल के उसको सेव कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपके जीमेल पे भी दे दी जाएगी। और आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ने के बाद हम देखेंगे जाके यहाँ पर कंडीशन दिखा रही है कि 68 से जो 40 का था, यहाँ पे एक्शन वाले कॉलम पर क्लिक करने के बाद में आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें डिफिशियंसीज क्या रही जाके थी, तो पहले डिफिशियंसीज देख लेते हैं, उसी आधार पर उस समस्या का समाधान करेंगे जाके। तो हम डिफिशियंसीज वाले कॉलम पे यहाँ पे स्टेटस में देखिएगा दी हुई है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में एक PDF जो है वो डाउनलोड होने लगती है। जब तक PDF डाउनलोड होती है तब तक हम उसको वेट करेंगे और डाउनलोड होने के बाद PDF को ओपन करेंगे जाके। और PDF को ओपन करने के साथ ही उसमें कंडीशन को दिखाएगा जाके कि आपका जो पेमेंट जो आपको नहीं मिला जाके है, तो वो क्यों नहीं मिला जाके, उसमें क्या प्रक्रिया क्या चीज़ें रही जाके हैं। तो इस कस्टमर का जो डिफिशियंसीज आया था तो उसमें बताया जा रहा है कि आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया था, जो उस पर सिग्नेचर किया था, वो सिग्नेचर जो पहले फार्म खोला गया था, मतलब खाता खोला गया था, उस समय आपके सदस्यता फॉर्म पर या फिर अकाउंट खोलने वाले खाता फॉर्म पर जो सिग्नेचर कराए गए थे उससे मैच नहीं खा रहे हैं। तो मैच नहीं खा रहे हैं, अब कस्टमर भी कंफ्यूजन में है कि मैंने तो सेम सिग्नेचर किया था, जो सिग्नेचर अभी करके दिया है वही सबने सिग्नेचर पहले किया था। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास में कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि सहारा सोसाइटी का कोई भी कार्यालय खुल नहीं रहा है, वहाँ पर जाकर हम इस चीज़ को मैच करा नहीं सकते और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा नहीं जाके। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो सिग्नेचर था वह मैच नहीं खा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो रीसबमिशन का लिंक ओपन किया गया है, इसको अगर हम गलत तरीके से इसको फुलफिल कर देते हैं तो हमारे लिए ये समस्या बन जाएगी कि आने वाले 45 वर्किंग डेज तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो हम इसको फॉर्म को उसी कंडीशन में पूरा फिल करेंगे, पूरा मतलब फाइनल करेंगे जाके, जब हमारे पास में इस समस्या का मतलब जो है सोल्यूशन समाधान या निचोड़ निकल आएगा जाके, तब करेंगे जाके। तब तक अभी 3 स्टेप तक हमने कर लिया है, आगे की स्टेप है वहाँ पर हम सेम तरीके का रहेगा जाके। आप अपनी जो भी डिफिशियंसीज है उसको क्लियर करने के बाद में, और जैसे पहले फ़ोटो लगाने के बाद सिग्नेचर करने के बाद और फिर उसको फॉर्म को अपलोड किया जाता था और फिर उसको ओके करने के बाद में आगे जब हम बढ़ते थे तो वहाँ पर एक रिसिप्ट निकल के आती थी। उसी आधार से यहाँ पर भी एक रिसिप्ट निकल के आएगी, यानी कि फॉर्म पहले के तरीके से पूरा ही भरा जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही देख कर फॉर्म को, प्रक्रिया को खुद करना है या किसी से ऑनलाइन जनसेवा केंद्र से कराना। वहाँ पर भी आप अपनी बात को रख लीजिएगा कि जब तक पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं होता है कि इस समस्या के समाधान में कौन सा फॉर्म कैसे भरकर कैसे किया जाएगा, अगर कहीं पर से भी कोई मिस्टेक आती है जाके, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास में 45 वर्किंग डेज का जो समय रहेगा वो होल्ड अप हो जाएगा और उसके बाद ही आपकी समस्या का क्या समाधान निकल के आएगा जाके, कब पैसा मिलेगा जाके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो इसीलिए बहुत ही सोचने के साथ में, और जो भी अगर समस्या है और समझ में नहीं आ पा रही है तो आप लोगों से क्लियर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगता है लाइक और शेयर करिएगा।